गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होगा। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे किंजल जेल से रिहा हो जाती है। इधर आगे हम ये भी देखेंगे कि राघव की जो सज़ा होती है वो भी पूरी हो जाती है। राघव भी जेल से बाहर आ जाता है। अनुपमा मंदिर गई हुई होती है तो अनुपमा सोच रही होती है कि मुझे पता है आज राघव जी जेल से रिहा हो जाएंगे, लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि राघव जी ने केस वापस क्यों लिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या उन्होंने ये सब कुछ मेरे परिवार के लिए किया? अनुपमा को तो ये पता नहीं होता कि तोशु राघव से मिलने के लिए जेल में गया था और ये सब कुछ सिर्फ तोशु की वजह से ही हो रहा है। अनुपमा सोच रही होती है कि भगवान जी, मैं चाहती हूँ कि राघव जी अपनी ज़िंदगी को फिर से एक नए सिरे से शुरू करें। हम देखते हैं राघव वहाँ पर आता है और अनुपमा से बात करता है। राघव बोलता है, अनुपमा जी, आपने मुझे बोला था ना कि कोठारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। तो मैंने आपकी बात पर बहुत गौर किया तो मुझे समझ आया कि मुझे अपने केस को रीओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन सब से फिर से मेरी ही बदनामी होगी। कोठारी तो काफ़ी पैसे वाले हैं और वो तो झूठ भी बोल सकते हैं, और मुझे यही लगता था कि आप सही बोल रही है, इसीलिए मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अब मुझे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करना है, जिसके लिए मुझे एक जॉब चाहिए होगी। अनुपमा बोलती है, हाँ, आपको एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। राघव बोलता है, अनुपमा जी, क्या मैं अन्नू की रसोई में काम कर सकता हूँ? क्योंकि जो इज्जत मुझे अन्नू की रसोई में मिली है वो मुझे कहीं नहीं मिलेगी। अनुपमा राघव को बोलती है, ठीक है, आप अन्नू की रसोई में काम कर सकते हो। इधर हम राही को देखते हैं। राही अन्नू की रसोई नहीं जाना चाहती, लेकिन प्रेम राही को बोलता है, राही, तुम्हें घर चलना चाहिए और मम्मी से बात करनी चाहिए। तो मम्मी से बात करोगी तभी तो तुम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी, और बच्चे कभी भी अपनी माँ से इतने दिनों तक नाराज़ नहीं रह सकते। राही प्रेम की बात मानकर प्रेम के साथ कृष्ण कुंज चली जाती है। यहाँ पर वो अंश से बातें कर रही होती है। राही अंश को बोलती है, अंश, मैं मम्मी से कोई भी शिकायत नहीं करूँगी और ना ही उनसे नाराज़ होंगी, लेकिन मम्मी से मुझे कुछ जवाब पूछने हैं, वो तो मैं पूछ कर ही रहूँगी। राही अनुपमा के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। बोल रही होती है, मम्मी सॉरी, मैंने आपको गलत समझा, लेकिन अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पर राघव आ जाता है। राही राघव को ही देख रही होती है तो अनुपमा राही को बताती है कि राघव जी आज से अन्नू की रसोई में काम करेंगे। आज से राघव जी अन्नू की रसोई के एक एम्प्लॉय है। राही को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि राही को तो राघव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो राही फिर से अपनी मम्मी से गुस्सा हो जाती है। राही सोच रही होती है कि मम्मी को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी उनसे बात करे या ना करे, लेकिन मम्मी को हमेशा दूसरे लोगों से ही हमदर्दी होती है। राही फिर अपनी मम्मी से नाराज़ होती है और वो प्रेम के सामने भी अनुपमा के लिए शिकायत कर रही होती है। प्रेम तो अनुपमा को समझता है और राही को भी समझाने की कोशिश करता है। प्रेम बोल रहा होता है, राही, हो सकता है तुम मम्मी को गलत समझ रही हो। राही प्रेम को बोलती है, प्रेम, मैं आज तुम्हारे बोलने पर अन्नू की रसोई गई थी, लेकिन आज के बाद कभी भी मैं अन्नू की रसोई नहीं जाऊंगी। इधर अनुपमा हर चीज़ से बहुत ज़्यादा थक जाती है। वो अनुज को बोल रही होती है कि आप कब वापस यहाँ पर आओगे। अनुपमा फिर सोच लेती है कि मुझे ही यहाँ से चले जाना चाहिए। जैसे अनुज यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, मैं भी यहाँ से दूर चली जाऊँगी। सो गाइस, अपकमिंग एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि अनुपमा अचानक से गायब हो जाती है। किसी को अनुपमा का कुछ भी पता नहीं होता। सब अनुपमा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सीरियल का आनंद उठा सके।